नारद के यहाँ से कथा श्रवण करने के बाद मैया कयाधु वापस आई। नवमास भरपूर होने के लिए आए। 9 महीने व्यतीत होने के बाद रानी कयाधु के गर्भ से पुत्र का जन्म होता है। हिरण्याकश्यप के 4 पुत्र थे, राज, अनुराग, वैराग और प्रहलाद। प्रहलाद जी सबसे छोटे थे। तो प्रहलाद जी धीरे धीरे बड़े हुए तो प्रहलाद को पढ़ने के लिए विद्यालय में भेजा। तो उस विद्यालय का नाम था हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय। उस विद्यालय में प्रहलाद को पढ़ने के लिए भेजा। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के पुत्र शांडामृत जिनसे कहा कि तुम्हारे यहाँ राक्षसों के पुत्र पढ़ने के लिए आते हैं, स्मरण रहे ये हमारे दुश्मन का नाम लेने न पाए। ठीक है। आज प्रहलाद जी पढ़ाई करने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। तो एक दिन हिरण्याकश्यप अपने पुत्र से मिलने के लिए विद्यालय में गए। तो कहा, पुत्र कितने पाठ याद किए? प्रहलाद जी कहने लगे, गुरुजी सुना दो। बोले सुनाओ। बोले मैंने एक पाठ याद किया। अच्छा, इतनी जल्दी एक पाठ याद भी कर लिया, सुनाना तो प्रहलाद जी कहने लगे, गुरुजी सुना दूं मैं? हाँ हाँ सुनाओ गुरुजी, तो समझ रहे जो मैंने सिखाया वो सुनाएगा। तो प्रहलाद जी सुनाने लगे, तत्साध मन्ये सुरवह्यम देहना सदा समुद्वेग्न द्याम सद्ग्रहास हित्वात्मपातं गृहबन्धुकूपम् वनं गतो हरिमाश्रयेत्। प्रहलाद जी ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी सबसे उत्तम विद्या ये है कि जो गृहस्थी का अंधा कुआ है ना, हित्वात्मपातं गृहबन्धुकूपम्, अंधे कुएं से कूपम माने कुआ। श्री राधे प्रवीण की सुपुत्री अच्छा पलक नगला बालू से ये हमारे गले में माल्या डाल करके सम्मान करती है। भगवान ने खुश रखे। अभी छोटी सी बच्ची है, तो मैं माँ सरस्वती से प्रार्थना करूंगी कि माँ सरस्वती ने ज्ञान दे, ताकि आगे चल करके अपने माता पिता का नाम रोशन करें। श्री राधे बोली गोविंद भगवान की। जिस समय प्रहलाद जी ने जैसे ही अपने पिताजी से कहा कि पिताजी हित्वात्मपातं गृहबन्धुकूपम्, इस गृहस्थी के अंधे कुएं से बाहर निकल करके भगवान का भजन करो, यही सबसे उत्तम विद्या है। तो प्रहलाद जी जैसे ये बात कहते हैं, हिरण्याकश्यप क्रोध में आ गया। बोले कि ये मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है। क्रोध में आकर के प्रहलाद को तो दूर फेंका, तलवार खींच करके निकाल के गुरुदेव की गर्दन पर रख दी। बोले कहो महाराज कहाँ से सीख के आया ये? हमने तो पढ़ने के लिए भेजा, ये भी कहा कि हमारे दुश्मन का नाम लेने न पाए, लेकिन हमारे दुश्मन का नाम ले रहा है। बोले महाराज क्षमा करें, महाराज भूल हो गई, हमने नहीं सिखाया, हमें तो लगता है ये पेट से सीखा हुआ आया है, आगे से ये गलती हुई तो क्षमा नहीं करेंगे। आज प्रहलाद जी धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। एक दिन प्रहलाद भ्रमण करते हुए चले, कुमारी के घर से होके निकले। तो कुमारी के घर से रोने की आवाज आई। रोने की आवाज सुन करके प्रहलाद कुमारी के घर जाते हैं और कुमारी को रोता देख कहने लगे, मैया क्या बात है, तुम रो क्यों रही, रोने का कारण क्या है? बोले हम इसलिए रो रहे, मैं जात की कुमारी हूं,
मैं घड़ी बनाती हूँ और अबा के अंदर बिल्ली के 4 बच्चे दब गए और वो चारों बच्चे अबा के अंदर अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है। यदि वो मर गए तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। प्रहलाद ने कहा, मैया तुम्हें पता नहीं कि यहाँ हमारे पिता का नाम बचता है? आज के हमारे पिता ही भगवान हैं और मेरे पिता का नाम छोड़ करके मेरे पिता का शत्रु का नाम ले रही हूँ। तो जैसे ये बात सुनी तो मैया कुमारी कहने लगी, कौन किसका शत्रु? मैं तो बस अपने प्रभु को जानती हूँ। तो मैया ने कहा, यदि तेरे प्रभु के नाम, प्रहलाद कहते हैं कि तेरे प्रभु के नाम लेने से बच्चे नहीं बचे तो? बोले, यदि ये बच्चे नहीं बचे तो आकर के मुझे सूली पर चढ़ा देना। प्रहलाद जी ने कहा, अबा कब खुलेगी? बोले, सुबह। तो प्रहलाद ने कहा कि जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक ये अबा खोलना मत। प्रहलाद जी चले जाते हैं। मैया को सारी रात हो गई भगवान का नाम लेते लेते। सुबह हुआ तो सुबह होते ही प्रहलाद जी मैया के घर जाते हैं। कुमारी आ जाओ, अबा खोलती है और हरि का नाम लेती जाती है। कि हरि गुण गाए रही, कि हरि गुण गाए रही और कुमारी खोलती जाती अबा को। हरि गुण गाए रही, कुमारी खोलती जाती अबा को। शायद भगवान का नाम लेने से आदि टल जाए। दोनों हाथ ऊंचे उठा करके ताली बजा के, कि हरि गुण गाए रही, कि हरि गुण गाए रही, कुमारी खोलती जाती अबा को। थोड़ी और तेज, कि हरि गुण गाए रही, कुमारी खोलती जाती अबा को। वन टू थ्री पके पके जाने घड़ा उठाए, पके पके जाने घड़ा उठाए, पके जाने घड़ा उठाए, पके पके जाने घड़ा उठाए, पके पके जाने घड़ा उठाए। कौतुक प्रभु ने आए दिखाए, कि बच्चा निकल भय, कि बच्चा निकल भय, कुमारी खोलती जाती अबा को। हरि गुण गाए रही, कुमारी खोलती जाती अबा को। हरि गुण गाए रही, कुमारी
एक घड़ा बच्चा रह गया जिसके अंदर बिल्ली के 4 बच्चे थे। तो उसी समय कुम्हारी भगवान के चरणों में गिर गई, प्रभु धन्य है तेरी माया, धन्य धन्य है प्रभु तेरी माया, धन्य है प्रभु तेरी माया, धन्य धन्य है प्रभु तेरी माया, धन्य धन्य है प्रभु तेरी माया, ओ धन्य धन्य है प्रभु तेरी माया, धन्य धन्य है प्रभु तेरी माया। और इसी बीच में 100 रुपये मईपाल दादाजी फतेहपुर से आए हैं। 100 रुपये दान करते भगवान ने खुश रखे। बोली गोविंद भगवान की। अरे धन्य धन्य है प्रभु तेरी माया, धन्य धन्य है प्रभु तेरी माया, तेरा भेद किसी ने नहीं पाया, तेरा भेद किसी ने नहीं पाया, ओ तेरा भेद किसी ने नहीं पाया, तेरा भेद किसी ने नहीं पाया। कि मैंने तेरी शरण लई, कि मैंने तेरी शरण लई, कुमरी बोलती जाती आवाज़ को हरि गुण गाई रही, कुमरी बोलती जाती आवाज़ तो। बोली गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। आज प्रहलाद की समझ में आ जाता है कि वास्तविक प्रभु में प्रभुताई है। प्रहलाद जी दौड़े दौड़े गए, विद्यालय में पढ़ाई करने लगे। एक दिन गुरुदेव ने कहा कि प्रहलाद हम किसी कार्य से बाहर जा रहे हैं, तुम एक काम करना कि सभी बच्चों को इमला लिखवा देना। बोले ठीक है गुरुजी। उसी समय प्रहलाद के गुरुजी चले जाते हैं। प्रहलाद जी सभी बच्चों से कहने लगे कि बच्चों भगवान का भजन करो। तो बच्चे कहने लगे हम भगवान का भजन क्यों करें? अरे हमारी भगवान की भजन करने की उम्र थोड़ी ही है, हमारी तो खेलने कूदने की उम्र है। भगवान का भजन तो जो बुजुर्ग होते हैं ना उनको करना चाहिए। बोले कौन कहता है? श्री राधे। प्रहलाद जी कहने लगे कौमार आचरित प्राज्ञों धर्मान भागवताने दुर्लभम मानसम जन्म तदप्यधर्ममर्थदम्। प्रहलाद जी कहने लगे अभी भगवान का भजन नहीं करोगे तो कब करोगे? बुढ़ापा आ जाएगा तब। अच्छा एक काम करो मैया, ए मैया एक काम करो, तब तक थोड़ा थोड़ा नाच लो है, भगवान शायद प्रसन्न हो जाए। ठीक है, अपने स्थान पर खड़े होकर के प्रहलाद जी कह रहे कि भगवान का भजन करो, अभी नहीं करोगे तो कब बुढ़ापा आ जाएगा तब। तो कहते कि भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर बुढ़ापा
बलदेव भैया, परीक्षित महाराज, एकपति महाराज और एकपति महाराज की धर्मपत्नी, चारों लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। नौकरी तो रोज रोज की है, थोड़ा भगवान के दरबार में नाच लो, ये थोड़ा झूम तो दो। अगर जो भगवान के दरबार में नाचते हैं उन्हें 84 में नाचना नहीं पड़ता। अभी यज्ञपति महाराज हो आप, और आपको हमारा आदेश मानना पड़ेगा। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ यज्ञपति महाराज, अरे हो जाओ, थोड़ा झूम देना थोड़ा सा, ठीक है। भजन कर, अच्छा भजन कर, भजन कर, मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर, मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। जय हो, बोली बांके बिहारी लाल की। आँख से अंधे हो जाओगे, तरस तुम कर नहीं पाओगे। आँख से आँख से अंधे हो जाओगे, तरस तुम कर नहीं पाओगे। आँख से दरस तुम कर नहीं पाओगे। इसलिए दरस कर, दरस कर, अच्छा दरस कर, मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर, मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। मुख से गूंगे हो जाओगे, भजन तुम कर नहीं पाओगे। अच्छा। मुख से गूंगे है जाओगे, भजन तुम कर नहीं पाओगे। कि मुख से गूंगे हो जाओगे, भजन तुम कर नहीं पाओगे। अच्छा। मुख से गूंगे है जाओगे, भजन तुम कर नहीं पाओगे। इसलिए भजन कर, भजन कर, जय हो। भजन कर, मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन जय हो, बोली सांवरिया सरकार की। दोनों हाथ ऊंचे करके ताली।
सुन नहीं पाओगे। काम से तेरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। काम से मेरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन सुन, भजन सुन, जय हो। भजन सुन